दोस्तों आज भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास चीन और अमेरिका के दिए गए सबसे उन्नत हथियार और फाइटर जेट मौजूद है जो किसी भी जंग में सामने वाले को कड़ी टक्कर देने का दमखम रखते हैं। उसकी डरपोक आर्मी इन हथियारों के दम पर भले ही दुनिया के आगे अपनी बहादुरी का गुणगान करती न थकती हो, लेकिन जब बात भारत की सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट की आती है तो पाकिस्तान को भारत के आगे अपना मुंह छिपाना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों एक समय ऐसा था जब भारत के विध्वंसक एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान में बिना किसी की नजर में आए कई किलोमीटर के भीतर घुसकर कई बार पाकिस्तानियों को खुली चुनौती दी थी। बावजूद इसके पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स के लिए भारत के इस विमान को पकड़ पाना तो दूर, वो इसका पीछा तक नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों क्या था पूरा मामला बताएंगे आपको, बस बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। दोस्तों ये बात है साल 1997 की, जब भारत के एक फाइटर जेट ने अपने बेस से उड़ान भरी और वो सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जा पहुंचा। ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान 2 बार आमने सामने की सीधी लड़ाई लड़ चुके थे और अब नंबर था 1999 कारगिल युद्ध का। लेकिन कारगिल युद्ध होता उससे पहले ही भारत की इस फाइटर जेट ने पाकिस्तान को एक बार फिर से उसे उसकी औकात याद दिला दी थी और बता दिया था कि वो चाहे कितनी भी उछल कूद क्यों ना कर ले, लेकिन वो कभी भारत की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि जब भारत का ये फाइटर जेट पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की वायुसेना में दाखिल हुआ तो इसके वहां आने की ना तो पाकिस्तानी वायुसेना को कोई खबर लगी और ना ही पाकिस्तान का कोई भी रडार सिस्टम इस फाइटर जेट को डिटेक्ट करने में कारगर साबित हुआ। यहाँ तक कि ये फाइटर प्लेन कई घंटों तक पूरे इस्लामाबाद में घूम घूम कर वहाँ के सामरिक इलाकों की तस्वीरें खींचता रहा। बावजूद इसके समूचे पाकिस्तान के किसी भी एक इंसान तक को इस विमान के वहाँ होने की कोई खबर नहीं हुई। लेकिन फिर कई घंटों तक ऐसे ही पूरे पाकिस्तान के चक्कर काटने के बाद इस विमान ने खुद ही पाकिस्तानी वायु सेना को अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, मानो ये कह रहा हो कि हम आ गए हैं, अगर तुम में दम है तो पकड़ लो। दरअसल उस दिन हुआ कुछ यूं था कि जब ये विमान इस्लामाबाद से भारत आने के लिए वापस मुड़ा तो पायलट ने पाकिस्तान के बाहर निकलते समय करीब 66,000 फीट की हाइट पर इस विमान की रफ्तार को नॉर्मल से बढ़ाकर आवाज की गति से करीब 3 गुना तेज कर दी, जिस कारण इस विमान के उड़ान की जबरदस्त आवाजें जमीन पर खड़े पाकिस्तानी सैनिकों को साफ साफ सुनाई देने लगी थी। भारतीय फाइटर जेट की इस दहाड़ती आवाज को सुनकर पाकिस्तानियों को अब अच्छे से इस बात का आभास हो चुका था कि कोई उसकी हवाई सीमा में दाखिल हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तानी सेना इस फाइटर जेट के बारे में और ज्यादा कुछ समझ पाते या अपने लड़ाकू विमानों को इसके पीछे भेजते, इससे पहले ही भारत का ये MiG-25 फाइटर जेट भारतीय वायु सेना में वापस आ चुका था। तो दोस्तों अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये विमान बिना किसी परमिशन के पाकिस्तान में दाखिल हुआ और किसके कहने पर इस विमान के पायलट ने ऐसा किया होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस विमान में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिसे आज तक ना तो कोई रडार डिटेक्ट कर पाया और ना ही इसे पकड़ पाने में आज तक कोई कामयाब हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस विमान में अपनी सुरक्षा के लिए मात्र 4 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के अलावा और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था जो इसे उस वक्त के मौजूद बाकी विमानों से अलग बनाता हो। क्योंकि हम इस विमान के डिजाइन पर अगर ध्यान से नजर डालें तो उससे हमें ये पता चलता है कि लगभग इसका डिजाइन बाकी विमानों की तरह ही था। सिंगल सीटर, 4 इंजन और 3.2 मैक की अधिकतम रफ्तार, इसके अलावा और कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं था जो इसे बाकी फाइटर जेट से कहीं अलग बनाता हो। तो यहाँ फिर से एक बार वही बात सामने आती है कि जब इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था तो फिर इसे आज तक पकड़ने में कोई कामयाब क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका जवाब है इसकी हाई क्लाइंबिंग एबिलिटी और इसकी 3.2 मैक की अनबिलीवेबल रफ्तार। क्योंकि उस टाइम पर MiG-25 दुनिया का एक इकलौता ऐसा टोही फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करता था जो 3.2 मैक की अधिकतम रफ्तार से करीब 80,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम था। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से ही आज तक किसी भी रडार या फिर फाइटर जेट के लिए इसे डिटेक्ट करना या इसका पीछा करना संभव नहीं था। इसीलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भारतीय पायलट द्वारा इस्लामाबाद के आसमान में ध्वनि अवरोधन को तोड़ना पाकिस्तान को ये बताने का एक जानबूझकर प्रयास था कि पाकिस्तानी वायु सेना के पास उसके टक्कर का कोई विमान मौजूद नहीं है जो MiG-25 का पीछा कर सके। और बात भी कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तो क्या अमेरिका जैसे देशों के पास भी भारत के इस विमान का कोई तोड़ मौजूद नहीं था।
बहरहाल इस अभियान के विवरण को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसीलिए ये बात अभी तक एक रहस्य बनी हुई है कि भारतीय वायुसेना के उस पायलट ने पाकिस्तान के घनी आबादी वाले भूभाग के ऊपर आखिर अपनी उपस्थिति को उजागर करने का फैसला क्यों किया था। दोस्तों, इन विमानों को भारत ने साल 1981 में रूस से तब खरीदा जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से 2 बार आमने सामने की जंग लड़ चुके थे और अब एक बार फिर से सीमा पर तनातनी की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते भारत को उस दौर के सबसे बेहतरीन जासूसी विमान को रूस से खरीदना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।